इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम जो है वो फंक्शन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शन फाइल जो है वो एम फाइल से कैसे बनती है। इसके लिए हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास जो है वो फंक्शन फाइल जो होती है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल में नहीं होते, और वो कौन से फीचर हैं और वो किस किस तरह से उससे डिफर करते हैं, और ये चीज़ें कैसे हमारे पास यूज़फुल हो सकती है प्रोग्रामिंग करते हुए, क्योंकि अभी जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो प्रोग्रामिंग की साइड पे सीख रहे हैं कि मैटलैब के अंदर हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपने जो है वो फंक्शन फाइल बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन पे इधर कॉल करना है, न्यू पे बाज मैटलैब के अंदर यहाँ पे फाइल लिखा होता है, आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे ये कुछ चीज़ें शो होंगी, इसमें से स्क्रिप्ट फाइल हमने पढ़ ली हुई है और हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे फंक्शन फाइल। फंक्शन की देखें मैथमेटिकल सिंबल बी बनी हुई है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फंक्शन फाइल आ जाएगी। अब जो फंक्शन फाइल आ रही है देखिए उसने कुछ चीज़ें हमें ना बना के दे दी हुई हैं। मसलन उसने एक चीज़ लिखी है जी फंक्शन, इसका कलर जो है वो ग्रीन सा है और आगे से कुछ ब्रैकेट वगैरह डाले हैं, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। अब जो फंक्शन हमारे पास होता है उसकी जो हमारे पास दो तरह की उसमें चीज़ें होती है, एक होता है इनपुट होती है फंक्शन की और एक आउटपुट होती है। जैसे हम मैथमेटिक्स में नॉर्मली यूज करते हैं कि फंक्शन को हम इनपुट देते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलती है जी आउटपुट मिलती है। तो जैसा कि हम अक्सर यूँ लिख लेते होते हैं, अच्छा हम लिख लेते होते हैं एफ इजिकल टू वाई इजिकल, जैसे भी यहाँ पे लिख दूँ वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम जो है मैथमेटिकल फंक्शन में इनपुट हम देते हैं एक्स को और हमें आउटपुट मिलती है वाई के लिए। मैथमेटिक्स में हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास होता है कि यहाँ पे जैसे देखिए वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें एक इनपुट है हमारे पास और एक इसमें जो है वो आउटपुट है। तो हम इनपुट दे देते हैं सादा लफ्ज़ों में और इसको हम कहते हैं कि ये आउटपुट है हमारे पास। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फंक्शन की इनपुट जो है वो एक्स से ज़्यादा हो जाती है, मसलन ये वाई फंक्शन हो जाता है जी एक्स और टी का, और केस इससे भी हायर हो सकते हैं, मसलन वाई 3 वेरिएबल का 4 का 5 का भी फंक्शन हो सकता है और आउटपुट भी हमारे पास एक्स से ज़्यादा हो सकती है। तो आउटपुट मसलन ये हमारे पास ये वेक्टर आ जाते हैं, ये वाई भी एक वेक्टर है और जो इनपुट हम दे रहे हैं वो भी हमारे पास जो है वो वेक्टर्स हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, मोर देन इनपुट भी हो जाती है और मोर देन आउटपुट भी हो जाती है। तो यही सिचुएशन हमारे पास जो मैटलैब के फंक्शन के साथ होती है। तो वो हम सीखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम वेरी बेसिक सीखेंगे कि ऐसा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जिसकी इनपुट भी एक होगी और आउटपुट भी हमारे पास उसकी एक होगी, और उसके लिए जो है वो हम देखते हैं, हम ऐसे एक फंक्शन बनाते हैं जिस फंक्शन में हम चाहते हैं कि हमें जो कन्वर्जन है टेम्परेचर की वो हमें ये फंक्शन कैलकुलेट करके दे, यानी इसको इनपुट में हम जो है वो फ़ारेनहाइट दें और हमें वो आउटपुट में सेंटीग्रेड दे। तो इसके लिए हम ये फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैं वेरी बेसिक उससे शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप जो है वो एक चीज़ पीछे फंक्शन में इसी तरह लिखा होगा, फंक्शन लिखा होगा उसका कलर चेंज होगा, ये हमारे पास सिंटैक्स है फंक्शन लिखने का। और इसके बाद आप लिखेंगे जी, आप मसलन कोई वेरिएबल लिख लें टी सी, ये हमारे पास जो है टी सी लिख रहा हूँ, ये आउटपुट वेरिएबल इसको हम कहते हैं टी सी। मान लिख लें बेशक, कैपिटल लिख लें टी सी इजिकल टू, ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनटाइटल, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे जी अनटाइटल। यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी हम फंक्शन बनाना चाहते हैं जी फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस CEL, ये मैं अपना एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। और इसमें जो मैं इनपुट देना चाह रहा हूँ, इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं और इसको हम इनपुट भी कहते हैं। तो इनपुट में देना चाह रहा हूँ वो टी एफ देना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिले और मैं इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दूँ या सेल्सियस में कन्वर्ट कर दूँ। तो यही हमारे पास नीचे जो कमेंट्स हैं, कमेंट मीन कि जो चीज़ आप परसेंटेज साइन के साथ लिखते हैं वो मैटलैब उसको इग्नोर कर देती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोई फार्मूला लगाएंगे जो इनपुट में जब हमारे पास टी एफ आएगा तो उससे हमें टी सी मिले। तो हमारे पास टी एफ से टी सी में जाने के लिए जो कन्वर्जन होती है वो हम कुछ इस तरह से लिखते होते हैं, टी सी इज इक्वल टू टी एफ माइनस 32, ये हमारे पास कन्वर्जन होती है से फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। तो ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं जी, इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है वो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम हम रखते हैं जी टेम्प, TEMP टेम्प। और टेम्प को हम जो वो ले लेते हैं टी एफ, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना तो मुझे TEMP टेम्प लिखते हैं, टी एफ माइनस दिस। अब क्योंकि ये कन्वर्जन इससे कंप्लीट तो नहीं होती फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हमें तो टीसी चाहिए, सेंटीग्रेड में चाहिए, तो सेंटीग्रेड के लिए हमारे पास होता है मज़ीद इसके साथ हम ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम लिख लेते हैं जी टेम्प TEMP मल्टीप्लाई बाय 5/9, 5/9, ये हमारे पास फार्मूला होता है सेल्सियस से। अगर हम इस फार्मूला को मिला के लिखें तो भी हम लिख सकते हैं।
तो यानी जहाँ पे जो टेम्प है ना, टेम्प की जगह डायरेक्ट आप TF माइनस 32 लिख लें। तो हमने इसको पार्ट्स में लिख लिया ताकि हमें आसानी हो। अदरवाइज इसको आप जो है वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर, यानी ये जो टेम्प की मैंने ऊपर वैल्यू बताई हुई है आप इधर लिख सकते हैं। तो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है जो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करता है हमारे पास सेंटीग्रेड में। ये हमारा बड़ा बेसिक सा फार्मूला होता है। इसके बाद बाज़ मैटलैब के अंदर आप यहाँ पे रिटर्न लिख सकते हैं, जैसे ही एंड लिखा होगा ना, आप रिटर्न लिख सकते हैं। तो रिटर्न भी वही काम करता है और एंड भी वही काम करता है। अब एंड का मतलब, कि रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप इस कमांड को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वहीं पे ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जो लोग आईटी से या प्रोग्रामिंग से उनका है, वो तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बड़ी इजीली। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ये रीड करना पड़ेगा आप लोगों को। तो रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, मसलन कमांड विंडो से आप फंक्शन कॉल करते हैं, तो आपको ये जो वैल्यू है ये कमांड विंडो के अंदर रिटर्न हो जाती है। अच्छा, अब ये हमने फंक्शन इसके जो कोड है वो कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है, इसको हम सेव करें, कंट्रोल एस कर लें, तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा। अब देखिए आपको वो नाम की सजेशन दे रहा है। सजेशन ये दे रहा है आपको कि आपका जो नाम अपनी इस फाइल का रखें, वो रखें फार टू सेल, यानी फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड रखें। तो बिल्कुल आप वही नाम रखेंगे। ये हमारे पास लाजमी ज़रूरी हिस्सा होता है इसका मैटलैब का, कि जो आपने फंक्शन को नाम दिया हुआ है, वही नाम जो है वो आप सेव भी उसी नाम से करेंगे। और यहाँ आपने मजीद कोई भी नहीं लिखना, लेकिन नीचे ना सेव एज टाइप, टाइप में लिखा हुआ है कि ये डॉट एम से सेव हो जाएगी, यानी ये भी एम फाइल ही है। यानी जो हमने स्क्रिप्ट फाइल बनाई थी वो भी एम फाइल है, और जो फंक्शन फाइल बनाई थी वो भी एम फाइल है। यानी कि आर स्क्रिप्ट और फंक्शन फाइल एम फाइल होती है, लेकिन आर एम फाइल जो होती है वो स्क्रिप्ट फाइल नहीं होती। जैसा कि ये फंक्शन हम बना रहे हैं, ये फंक्शन जो है वो स्क्रिप्ट फाइल नहीं है, ये फंक्शन फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, सेव कर लेंगे। ये हमने कर लिया सेव। अब इसको हमने रन करना है। रन करते हुए देखें, हमने इसको इनपुट देनी है, और वो इनपुट हमने देनी है जी TF को। तो यहाँ पे हम इसके बाद जहाँ पे हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, यहाँ पे वही जो हमारे पास ये वाले पूरे का पूरा जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी यहाँ पे हम जो है वो ये पूरा फंक्शन जो है, जहाँ जब भी हम इसको कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पे वहाँ पे ये पूरा फंक्शन लिखेंगे ब्रैकेट में उसी तरह से। अब ब्रैकेट में TF लिखना जरूरी नहीं है। अब ब्रैकेट में जो भी हम वैल्यू लिखेंगे, मसलन हम लिख लेते हैं जी सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट में हमारे पास 100 है। तो अब देखते हैं कि 100 फ़ारेनहाइट या 32 देखते हैं हम, क्योंकि वो हमें अंडरस्टूड है कितना होता है। 32 फ़ारेनहाइट हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटीग्रेड में कितने की इक्वल होगा। अब ये मैंने क्या कर लिया, कमांड विंडो से निकाल कर रहा हूँ। फंक्शन मैंने स्क्रिप्ट फंक्शन फाइल मैंने अलग से बना दी है, एडिटर को यूज करके मैंने फंक्शन फाइल बना ली, और ये फाइल मैटलैब के पास एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। अब हम चाहते हैं कि वो जो मेमोरी के अंदर हमने एक प्रोग्राम बना के रख दिया हुआ है, अब उसको हम यहाँ कमांड विंडो से ना कॉल कर रहे हैं। अब कमांड विंडो से जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं उस फॉर्मेट उसका वही रख रहा हूँ जो हमारे पास यहाँ पे है, सिर्फ TF की जगह मैं एक वैल्यू लिखा हूँ 32। अब क्या हो जाएगा, जब मैं इस कमांड को करूंगा, रन करूंगा, तो ये कमांड क्या करेगी, ये जो 32 की वैल्यू है ना, ये TF को कॉपी कर देगी TF पे। और फिर ये जो हमारे पास जो इसकी बॉडी है फंक्शन की, ये सारी की सारी बॉडी जो वो TF पे काम कर रही है। यानी जब इस इधर से TF की वैल्यू आती है, तो ये TF में से 32 माइनस करके स्टोर कर लेते हैं टेम्प के अंदर। और फिर क्या होता है जी, ये टेम्प जो है ये मल्टीप्लाई होता है 5/9 के साथ, और ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाती है TC के अंदर। और ये TC बेसिकली हमारे पास हम कहते थे आउटपुट आर्गुमेंट। तो हमारे पास क्या हो रहा है जी, ये TC जो है वो आखिर में हमें जो चीज़ रिटर्न होगी वो बेसिकली TC की वैल्यू होगी। जो चीज़ हमने इधर लिखी होती है ना, ये हमें रिटर्न होती है। बस ये आपने याद रखना है। नाम बेशक आप डिफरेंट रख सकते हैं, उसमें बात करते हैं। तो वैल्यू बेसिकली हमें ये वाली रिटर्न होती है। अब यहाँ पे हम इसको कमांड को प्ले करते हैं, रन करते हैं। ये मैंने कमांड रन किया, हमें 0 मिल गया। हमें पता है कि जो फ़ारेनहाइट में 0 होता है, 32 होता है, वो इसके 0 के बराबर होता है हमारे पास। ये तो बड़ा सिंपल सा था, जिसमें एक इनपुट थी और हमारे पास एक ही उसकी आउटपुट थी। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा इसको मजीद हम मॉडिफाई कर देते हैं। हम यहाँ पे ना कोई और वेरिएबल रख लेते हैं। मसलन हम यहाँ पे रख लेते हैं जी अपना। ये अपना हम वर्ड ज़्यादातर यूज़ करेंगे, यानी कि हम अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं। हम अपना एक कर लेते हैं, अपना वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, अपना वेरिएबल। और हम अपने वेरिएबल को जो है वो कोई दे देते हैं, अपना वैल्यू दे देते हैं जी। हम इसको दे देते हैं जी 12 दे देते हैं, यानी सेल्सियस में ज़्यादा कर देते हैं। सेल्सियस में हम ले लेते हैं जी 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो अब सॉरी, ये फ़ारेनहाइट में उसको 100 ले लेते हैं। अब ये मैंने 100 ठीक करवा दिया इस वेरिएबल के अंदर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन को ये 100 असाइन करूँ। तो लाजमी नहीं है कि मैं 100 असाइन करूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी अपना। ये जो मैंने ऊपर बताया हुआ अपना वैल, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना वैल लिखने से क्या हुआ, अब क्या होगा कि क्योंकि फंक्शन में जो हमारे पास आर्गूमेंट यूज हो रहा था वो TF था, अब मैं यूज कर रहा हूँ अपना वैल। तो क्या होगा, अपना वैल इस पे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता फंक्शन पे। अब देखना, अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी ये 37 पॉइंट समथिंग, ये हमारे पास बेसिकली सेंटीग्रेड में वैल्यू आ गई 100 फ़ारेनहाइट की।
तो यानी मैंने क्या कर दिया, आर्गुमेंट में फिक्स नंबर भी पास कर सकते हैं और आर्गुमेंट के अंदर जो है वो आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक होता है इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर होता है। कोई आपसे बात करने आया है। हमारे पास इस तरह से जो है वो हम वेरिएबल भी इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें मिल रही है वो याद रखें वो टीसी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वही वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम यहाँ पे टीसी को कुछ चेंज करके लिख लेंगे तो बेशक हम नाम जो मर्जी रख लें, आखिर में देखें जो हमें चीज़ डिस्प्ले होती है वो वैल्यू होती है, यानी वो उसके ऊपर जो कंटेंट्स होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं, उसका जो नाम है वो डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अब मैं एक चीज़ छोटी सी यहाँ पे एक ट्रिक करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा के देखता हूँ। मैं सेमी कॉलन को हटाता हूँ, क्योंकि जब भी हम सेमी कॉलन को हटाते होते हैं तो वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो अब जो सेंटेंस मैंने हटाया है इसको, तो मुझे जो लग रहा है वो ऐसे होगा, ये टीसी की वैल्यू वो इधर से भी डिस्प्ले करेगा और दोबारा जो रिटर्न है ना इससे भी हमें डिस्प्ले करेगा, यानी ये वाली वैल्यू 2 बार हमें मिलेगी। अब देखते हैं क्या ऐसे ही होता है। तो ये मैंने रन किया तो देख लें हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे वैसे एक ही बार मिली हुई है। तो चलें इसको, अच्छा हमारे पास सेमीकोलन लगा लें बेशक, शायद मैंने सेव नहीं किया था इस वजह से वो वैल्यू उसने डिस्प्ले नहीं की। तो ये वो वाला केस है जब हम एक इनपुट देते हैं और हमें एक ही आउटपुट मिलती है। अब यहाँ पे हम यूं भी कर सकते हैं कि हमारे पास हम इसको कोई वेक्टर इनपुट दे सकते हैं। मसलन जी हम इसको हम वेक्टर इनपुट देते हैं, v इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि 2-3 टेम्परेचर जो है वो एक साथ ही कैलकुलेट हो, 12 दे देते हैं, फिर हम दे देते हैं जी 101 दे देते हैं और फिर हम 104 दे देते हैं। ये हमने एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर हम इनपुट देते हैं और ये दोबारा से हम फंक्शन कॉल करते हैं। आप अपना के बजाय यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं भी इसको पास कर लेता हूँ, यानी मैं एक वेक्टर पास कर रहा हूँ इसको। जब इसको वेक्टर पास करूंगा तो ये टी एफ एक वेक्टर होगा। जब टी एफ वेक्टर होगा तो उस वेक्टर में से -32 होगा, यानी इन सारी वैल्यूज में से -32 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर भी एक वेक्टर बनेगा। टेम्परेचर जब एक वेक्टर बनेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो ये वाला ऑपरेशन हमारे पास एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा और ये टीसी के अंदर स्टोर होगा। अब क्या होगा, अब लग ये रहा है कि टीसी भी हमारे पास एक वेक्टर होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखें क्या हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जब इसको हमने वेक्टर पास किया तो हमारे पास इसने क्या किया जी, इनपुट में वेक्टर था तो उसने आउटपुट में हमें वेक्टर दे दिया। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट फीचर है किस चीज़ का, फंक्शन का, कि आर्गूमेंट या इनपुट को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में भी दे सकते हैं। देखिए ये आर्गुमेंट सिंगल है, याद रखें ये आर्गुमेंट में सिंगल दे रहा हूँ, लेकिन उस सिंगल आर्गुमेंट के अंदर जो है वो आप स्केलर भी रख सकते हैं, आप उस वेक्टर भी रख सकते हैं और आप मैट्रिक्स भी रख सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप मैट्रिक्स रखें कोई, तो आप पूरी मैट्रिक्स भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं मैट्रिक्स रख रहा हूँ, इसी तरह से मैं ये मैट्रिक्स रख रहा हूँ 2x2 की, ताकि आसानी हो हमें। ये मैंने 2x2 की मैट्रिक्स रख दी। अब क्या करें, वो फंक्शन कॉल करें और यहाँ v की जगह आप a लिख लें। अब क्या होगा, a कॉपी हो जाएगा tf पे, अब tf भी मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर क्या होगा, ये मैट्रिक्स बनेगा, ये भी मैट्रिक्स बन जाएगा, टी टेम्परेचर टेम्पी जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो वो टीसी है वो भी मैट्रिक्स बन जाएगा। और अच्छा याद रखें, अगर बिल फर्ज यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन आ जाए, मतलब यहाँ पे एक और वेक्टर आप बताना चाह रहे हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पे आप दोबारा से टी एफ बताना चाह रहे हैं, तो आप अब जो ऑपरेशन यूज करेंगे तो वो ऑपरेशन आप ये जो है ना, ये स्केलर वाला यूज नहीं करेंगे बल्कि अरे वाला यूज करेंगे। तो अब इस केस में अगर, क्योंकि पहले तो वो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास 2 वेक्टर आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे लाजमी तौर पे ये चेंज करना होगा। तो वो चेंज कैसे करना आपने, वो यहाँ पे आप डॉट डालेंगे जब 2 वेक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि हम अरे मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं था तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये कमांड क्या करिए, देखें आपको हमने इनपुट में 4 वैल्यूज दी हैं, एक मैट्रिक्स दिया उसमें 4 वैल्यूज थी, आउटपुट में हमें मैट्रिक्स मिला। स्टिल ये आर्गुमेंट एक ही है, ये याद रखें, आर्गुमेंट एक है, आर्गुमेंट एक से ज्यादा नहीं हुए, उस आर्गुमेंट के अंदर जो वैल्यूज है ना वो ज्यादा हो रही है। तो आर्गुमेंट हमारे पास एक ही है। तो ये वो वाला केस है जहां हमारे पास जो वो इनपुट में भी एक वेरिएबल होगा और हमारे पास आउटपुट में भी एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल मीन वो वेरिएबल जो वो स्केलर भी हो सकता है और वो हमारे पास जो वो वेक्टर भी हो सकता है और वो हमारे पास मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो इनपुट में एक से ज़्यादा आर्गूमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, उसको जो है वो हम सीखेंगे कि हम एक और फंक्शन बना लेते हैं जी। तो यहाँ पे आप जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके फंक्शन फाइल बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक और फंक्शन फाइल बन गई। तो यहाँ पे फंक्शन फाइल में जो है वो, अच्छा ये मैं जो मिटा लेता हूँ ब्रैकेट, ये लाजमी नहीं होता ब्रैकेट आप डालें, ब्रैकेट ना भी डालें तो आपका काम चल जाता है। अब मैं इनपुट में जो है वो, आउटपुट में मैं वी ओ एल ले लेता हूँ और इनपुट में जो है वो फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ जी, अपना फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ जी क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ठीक है, और मैं ज़्यादातर ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा अपना,
अपना क्यूबाइड, यानी ये हम अपना खुद डिफाइन कर रहे हैं, उस लफ्ज़ से अपना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है ना वो एक से ज़्यादा हो, तो मैं एक से ज़्यादा आर्गुमेंट रखूँगा यहाँ पे। तो मैं आर्गुमेंट रख लेता हूँ LEN लेंथ, और मैं फिर दूसरा रख लेता हूँ ब्रेथ, और मैं तीसरा रख लेता हूँ डेप्थ DEP। ये मैंने 3 आर्गुमेंट इस फंक्शन को दे दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों आर्गुमेंट्स पे मैं ये कमेंट्स मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कमेंट्स का मकसद क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि यानी मैंने कोई 3 लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी और डेप्थ दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि किसी चीज़ का जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट हो, और वो क्यूबाइड का वॉल्यूम कैलकुलेट हो। तो अब क्योंकि जो वैल्यू मुझे चाहिए आउटपुट आर्गुमेंट वो VOL के अंदर चाहिए, तो मैं लिखूंगा VOL, क्योंकि हमें पता है जो क्यूबाइड होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वो डेप्थ होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम का, क्यूब के वॉल्यूम का। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। नीचे आप एंड लिखें फिर भी आपकी मर्जी है, और रिटर्न लिखें फिर भी आपकी मर्जी है। तो अब हमारे पास हम इसको इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल एस से हम सेव कर देंगे। तो जब सेव करेंगे, देखिए आपको सजेशन दे रहा है वो कि आप जो है वो इस फाइल को अपना क्यूबाइड के नाम से करें। तो बिल्कुल हम इसी नाम से करेंगे, क्योंकि जिस नाम इसका एक नाम रखेंगे हम इसी नाम से इसको कॉल कर सकते हैं। अगर हम नाम डिफरेंट रखेंगे ना, तो फिर हम कॉल जो है वो कॉल उसी नाम से करेंगे जिस नाम से हम सेव कर रहे हैं, फिर हम इस नाम से कॉल नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा फिर इशू आ जाता है। तो यूनिफाइड करने के लिए हमारे पास जो है वो ज़रूरी है कि हम जो है उसको वही नाम दें जो है, तो हमने इसको फंक्शन को नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अपना क्यूबाइड। ये मैंने अपना क्यूबाइड नाम दे दिया। अब इसमें जो इन देखें, इसमें जो आर्गूमेंट है ना वो 1 2 3 आर्गूमेंट है। तो अब इन तीनों आर्गूमेंट में मैं क्या करूँगा, कुछ वैल्यूज पास करूँगा और देखूंगा कि हमें क्या रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इस फंक्शन को। यहाँ से आप इसको जो वो यही वाला नाम, जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया हुआ और जिस नाम से आपने सेव किया वही वाला नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो हम इसको 3 आर्गूमेंट पास करेंगे। आर्गूमेंट जो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको वैल्यूज पास कर सकते हैं। ठीक है, और आर्गूमेंट में आप जो है वो लेंथ ब्रेथ हम 3 वैल्यूज पास कर लेते हैं। मसलन हम 3 1 2 3 कामा 4, ये हम जो है वो आर्गूमेंट पास कर लेते हैं इस फंक्शन को। आर्गूमेंट पास की अब क्या करेगा, ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ये यानी ये वॉल्यूम एग्जीक्यूट होगा, और हमें रिटर्न क्या होगा, VOL रिटर्न होगा। हमें यहाँ से हम जो है वो एंटर प्रेस करेंगे तो हमें वॉल्यूम रिटर्न हो गया। यानी हमारे पास वो क्यूबाइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ 2 3 4 होगी, उसका जो वॉल्यूम जो होगा वो 24 होगा। अब ये वो वाला केस था जब हमारे पास आर्गूमेंट जो थे वो एक से ज्यादा थे। 3 आर्गूमेंट थे यहाँ पे, लेंथ थी, ब्रेड्थ थी और हमारे पास डेप्थ थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 4 हो 5 हो 7 हो, जितने हमारी मर्जी है वो हम आर्गूमेंट इसको पास कर सकते हैं। अब लेकिन हर आर्गूमेंट जो है वो जैसे LEN है, लेंथ है, अब ये आर्गूमेंट जो है वो वेक्टर भी हो सकता है, ये एक स्केलर भी हो सकता है, और ये मैट्रिक्स भी हो सकता है हमारे पास। अच्छा, और आखिर में जो वैल्यू रिटर्न होगी वो VOL से होगी। और ये जो पीछे फंक्शन लिखा हुआ है, दोबारा सुने, ये फंक्शन बेसिकली हमारे पास सिंटैक्स कैसा है। जब ये फंक्शन हम लिखते हैं तो अब हमारे पास ये जो उसको बताता है कि ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, इसका लास्ट जो वो रह गया वो भी हम कर लेते हैं कि जब हमारे पास किसी भी फंक्शन में इनपुट भी एक से ज़्यादा हो और आउटपुट भी एक से ज़्यादा हो, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए हम दोबारा से फंक्शन जो वो फंक्शन फाइल क्रिएट करते हैं। फंक्शन फाइल में जो है वो आर्गूमेंट हम एक से ज़्यादा रख लेते हैं जी। यानी हम चाहते हैं कि हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करें यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट डालना, ये वाले ब्रैकेट डालने अब ज़रूरी हो गए। मैं चाहता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ का एक तो वॉल्यूम मिले, दूसरा उसकी हम सरफेस एरिया मिले, SUR। तो यहाँ पे आप अपना अपना लिखना है, साथ अपना अपना से आसानी ये हो जाती है, क्योंकि जो जब नाम दे रहे हैं इन फाइल्स को, ऐसा नाम होना चाहिए जो मैटलैब के अंदर जो यूज़ ना होता हो। मसलन मैं इसकी जगह ना काज नहीं लिख सकता, मसलन मैं सॉरी यहाँ तो आप लिख सकते हैं काज, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो इसकी जगह ये वाला जो फंक्शन में लिख रहा हूँ, ये वाला, अब यहाँ पे मैं काज नहीं लिख सकता जी, COS काज। काज में जब भी लिखूंगा मुझे जो है वो क्योंकि काज ऑलरेडी जो है वो डिफाइन है फंक्शन, उसमें भी हमारे पास एक इनपुट होती है और उसमें आउटपुट हमें मिल जाती है। यानी मैटलैब के अंदर ऑलरेडी वो किसी काम के लिए मकसद के लिए यूज हो रहा है। तो इसलिए मैं जो है वो इसको काज यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा कोई अपना नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जी अपना। अब ये अपना मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यूबाइट के लिए करते हैं जी, क्यूबाइट। यानी हम चाहते हैं कि क्यूबाइट की 2 चीज़ें कैलकुलेट हो, एक उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो और इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट हो। ज़ाहिर है इसके लिए भी जो हमें इनपुट चाहिए होगी वो हमें 3 इनपुट चाहिए होगी। एक हमारे पास होगी अपना लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और तीसरा हमारे पास जो वो डेप्थ होगी हमारे पास। मैं भी यहाँ से कॉपी करके उधर ले जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गई, ये मैंने
अच्छा, यहाँ पे भी उसी तरह से कंट्रोल एस करेंगे तो अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव उसी नाम से करें जिस नाम से आप जो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ कि मैंने इसका नाम भी अपना क्यूबाइड रखा था, इसका भी अपना क्यूबाइड रखा था। तो यहाँ मुझे थोड़ा-सा ना इसको चेंज करना होगा और मैं चेंज इसको कर सकता हूँ कि मसलन मैं इसको ना अपना 1 क्यूबाइड के लिए अब देखिए मैं इसको सेव करूँगा तो मुझे वही सजेशन करेगा कि अपना 1 के नाम से सेव करना। बिल्कुल उसको सेव करना है इस नाम से। फिर अब क्या करें, अब इसकी बॉडी में हम लाते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो वैसे ही कैलकुलेट होगा, वी ओ एल इज इक्वल टू हमारे पास एल ई एन स्टेरिक बी आर और स्टेरिक डी पी, ये हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर हम चाहते हैं सर्फ कैलकुलेट हो, एस यू आर एफ, सरफेस एरिया। अब जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास क्यूबाइड का, तो वो बड़ी बेसिक सी बात है। सरफेस क्यूबाइड का जो एरिया होता है वो हम क्यूबाइड यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये क्यूब किस तरह से क्यूबाइड होता है। हमारे पास ये क्यूबाइड है। अब हमारे पास इसमें देखें इसकी जो दो फेसेस होते हैं, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, ये दो आ गए। इसी तरह ये वाला फेस और ये बैक वाला फेस, ये आ गए हमारे पास। इसी तरह इसके एक ये फ्रंट फेस होता है और एक ये वाला बैक फेस होता है। यानी इसके हमारे पास जो है वो 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। तो हर फेस जो है वो 2 टाइम होता है। तो अब जो इसकी सरफेस होती है ना, इसकी जो सरफेस होती है वो सबका 2 टाइम होती है, यानी हर चीज़ जो है 2 टाइम होती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो लेंथ होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई बी आर होता है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई हमारे पास डेप्थ होता है, और प्लस जो है वो हमारे पास बी आर मल्टीप्लाई बाई डेप्थ होता है। ये 3 चीज़ें होती है। तो इन 3 चीज़ों को हम जो है वो ऐड करते हैं, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर चीज़ 2 टाइम है, तो 2 टाइम करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, सरफेस एरिया आ जाता है। अब यही काम हमने मैटलैब के अंदर करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्फ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हम ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, और फिर हम प्लस जो है वो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, और फिर हम कर लेते हैं प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ कर लेते हैं। ये हमारे पास थ्री ऑल पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास होते हैं ना, यानी 3 ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। इससे चौथा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप ब्रेड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी तो बात तो वही होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें यही आती हैं हमारे पास। इसको भी आप सेमी कॉलम देके रिजर्व कर लें। अब ये लगता ही है कि हमारी कोड कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें फंक्शन में इनपुट आर्गूमेंट 3 थे, तो आउटपुट आर्गूमेंट जो थे वो 2 थे, एक वॉल्यूम था और एक सरफेस एरिया था। तो ये दोनों हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस करके। तो इस सेव करने के बाद हम यहाँ से इसको इसी नाम को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको हम जो रन कर लेते हैं यहाँ से। और इसमें जो आर्गूमेंट हम रखते हैं वो वही वाले रखते हैं, ऊपर रखते हैं 2 3 4 2, 3, 4 ये हम रख लेते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं। अब देखें इसने जो वैल्यूज़ हमें दी हैं वो, अच्छा ये हमें एक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब ये एक वैल्यू क्यों दे रहे हैं इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद हम जो है वो यहाँ पे कोई सिंटेक्स में शायद कोई कमी बेशी आ रही है। रिटर्न लगा के देखते हैं, अगर आप रिटर्न लगा के देखें फिर देखते हैं क्या आता है। रिटर्न अच्छा, बहरहाल मैं भी देख लूँगा, आप लोग भी देख लें कि हमें आउटपुट में इसको 2 वैल्यूज़ देनी चाहिए ना, एक वॉल्यूम देना चाहिए और एक सरफेस देना चाहिए। एक तो दूसरा तरीका भी इसको होता है कि आप इसके आगे से ये सेमीकोलन हटा दें, तो शायद फिर ये हमारे पास हमें 2 वैल्यूज़, लेकिन फिर भी कोई इशू आ रहा है इसमें, तो मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको बता दूँगा इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको आर्गूमेंट हमें जो आउटपुट आर्गूमेंट में हमें 2 देने चाहिए। शायद हम कोई इसमें जो वो कमांड में कोई आगे-पीछे कर रहे हैं, थोड़ा सा कोई सिंटेक्स में वो गड़बड़ हो रही है। तो ये हमारे पास सिंटेक्स होता है इसका इनपुट और आउटपुट आर्गूमेंट का। तो इससे हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं और हमें एक से ज़्यादा आउटपुट मिल जाती है। अच्छा, ये जो इसके वेरिएबल होते हैं फंक्शन के, इसकी वेरिएबल और जो कमांड विंडो के वेरिएबल होते हैं, ये बिल्कुल आपस में डिफरेंट होते हैं, यानी इनके साथ कोई वो जो है वो रिलेशन नहीं होता। यानी कमांड फंक्शन फाइल या स्क्रिप्ट फाइल के अपने वेरिएबल्स होते हैं और ये जो कमांड विंडो है इसके अपने वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मसलन इसकी जो एलोकेशन होती है मेमोरी की जो एलोकेशन होती है इनकी, वो सबकी अलग अलग होती है। कि आपके पास मेमोरी आपकी, यानी आपका ये कंप्यूटर है, इसके यानी कंप्यूटर की आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी में ये वाला पोर्शन जो है वो बन जाता है जी इसके लिए कमांड विंडो के लिए,
और ये वाला जो पोर्शन है ये वो एलोकेट हो जाता है फंक्शन फाइल के लिए, और इसी तरह ये वाला पोर्शन लेट्स सपोज स्क्रिप्ट फाइल के लिए क्रिएट हो जाता है। यानी जो वेरिएबल आप इधर डिफाइन करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, वो इसके लिए हमारे पास अननोन होते हैं, और जो वेरिएबल आप इधर डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने टी एफ डिफाइन कर लिया था या टी सी डिफाइन कर लिया था, ये इधर के लिए जो होते हैं वो अननोन होते हैं। यानी इनका कमांड विंडो को कुछ पता नहीं होता वो वेरिएबल कौन से डिफाइन थे। मसलन अभी हमने ना, हम यहीं से देख लेते हैं, अभी हमने ना इसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया जी LEN। ये LEN का जो फंक्शन है ना, यानी इस मेमोरी को आप ध्यान में रखें कि जो मेमोरी होती है ना आपकी कंप्यूटर की, वो कमांड विंडो को अलग से एलोकेट होती है, स्क्रिप्ट फाइल्स को अलग से एलोकेट होती है, और फंक्शन फाइल को अलग से। यानी इनके जो वेरिएबल हैं आपस में ये शेयर नहीं करते। जस्ट क्या करते हैं कि जब हम एक दूसरे को कॉल करते हैं तब ये आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज ये एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मसलन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्योंकि लेंथ हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पे LEN लिखता हूँ, तो ये देखिए LEN मैंने लिख दिया जी। अब देखिए उसने क्या बताया, उसने बताया भाई मुझे तो इसका पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, अननोन। यानी क्या हुआ कि कमांड विंडो को उस वेरिएबल का नहीं पता जो आप फंक्शन में डिफाइन करते हैं। इसी तरह फंक्शन को नहीं पता होता कि कमांड विंडो के अंदर आपने कौन सा वेरिएबल, मतलब मैं यहाँ पे जी ए डिफाइन कर दिया, ए इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, ये मैंने ए को 0 कर दिया, ठीक है। अब मैंने ए 0 रीड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जी इस फंक्शन में जाके ना मैं कहीं ए यूज कर दूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके मैं प्लस ए कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने प्लस ए कर दिया। अब ये ए का कमांड विंडो को तो पता है, बट इस फंक्शन फाइल को ए का पता नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन फाइल जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे क्या वो जो अलर्ट आएगी। तो हमारे पास ये देखिए ना, फंक्शन ने क्या बताया जी, फंक्शन ने बताया कि जो वेरिएबल आपने यूज किया हुआ है इसका मुझे नहीं पता। यानी जो चीज फंक्शन की, जो चीज कमांड विंडो के अंदर होती है वो उसका फंक्शन को कुछ पता नहीं होता, और जो फंक्शन के अंदर होता है उसको कमांड विंडो वाली चीज का पता नहीं होता। इसी तरह स्क्रिप्ट फाइल को भी, अब जो चीज पता होती है वो क्या होती है, इस कमांड विंडो को पता है कि ये एक फंक्शन है जिसका नाम है जी अपना 1 क्यूबाइट। तो ये क्या कर लेती है, जब आप इस फंक्शन को ये वाला नाम लिखेंगे, ये वाला नाम लिखेंगे, तो तब क्या करेगी ये मैटलैब उस फंक्शन को कॉल